दोस्तों, दुनिया के अंदर काफ़ी सारी खूबसूरत कंट्रीज़ हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा तो ज़्यादातर कंट्रीज़ या तो अपने नाम की वजह से फेमस होती हैं या फिर अपने कैपिटल की वजह से। जैसे भारत में लोग दिल्ली में जाना पसंद करते हैं और पाकिस्तान में इस्लामाबाद। लेकिन एक ऐसा शहर जिसका नाम दुबई है, वो ना तो किसी कंट्री का कैपिटल है और ना ही कोई कंट्री है। फिर भी आपने यूएई से ज़्यादा दुबई के बारे में ही सुना होगा। ऐसा क्यों? तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर क्या ख़ास है दुबई के अंदर जो इसे दुनिया से अलग बनाती है और दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 15। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि किसी ऐसी कंट्री का नाम बताइए जहां कोई भी बेरोज़गार नहीं है, जहां कोई भी गरीब नहीं है और जहां कोई भी किराए के मकान में नहीं रहता और जहां कोई भी भूखे पेट नहीं सोता और जहां कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा ना हो, तो आप बोलेंगे कि ऐसा भले ही कहीं होता है, ये तो बस एक ख्वाब है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है। दुबई के अंदर जितने भी लोग हैं जिनके पास वहाँ की नेशनैलिटी है, उनमें से कोई भी ना तो आपको अनपढ़ मिलेगा, ना गरीब मिलेगा, ना ही बेरोज़गार मिलेगा और ना ही कोई ऐसा मिलेगा जो भूखे पेट सोता हो। नंबर 14। दुबई की खुशहाली तब शुरू हुई जब यहाँ तेल की खोज हुई। उससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ 50 सालों में इसने इतनी तरक्की कर ली कि आज ये दुनिया के शानदार शहरों में गिना जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो दुबई ने बताया है कि अच्छी शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है और अगर आपके पास अच्छे लोग और हौसला हो तो आप बहुत ही जल्द कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। नंबर 13। दुनिया की सबसे महंगी कारें आपको दुबई में ही मिलेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के एक पार्क में कई लावारस महंगी कारें पड़ी हैं जिनका यूज़ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। यही नहीं, दुबई की सड़कों पर दौड़ रही है दुनिया की सबसे महंगी कार, जिसे देखने वाला हैरान रह जाता है। इस कार की कीमत इतनी ज़्यादा है कि इस कार की कीमत में 1500 BMW कारें आप खरीद सकते हैं। हर अमीर आदमी के दरवाजे के बाहर आपको महंगी कार दिखने को मिल जाएगी। दुबई की सड़कों पर सुपर कार का दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की पुलिस भी करोड़ों की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी में चलती है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी कार भी दुबई में ही है। जर्मनी की कार कंपनी लैम्बोर्गिनी की ये कार 500 किलो सोने से बनी है। सोने से बनी इस कार की कीमत BMW की सीरीज 1 की 1500 कारों के बराबर है। BMW सीरीज की एक कार की कीमत तकरीबन 30 से 35 लाख के राउंड अबाउट है। वहीं इस कार की कीमत 7.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। नंबर 12। दुबई के रहने वालों को इमाराती कहा जाता है। ये दुबई की टोटल पॉपुलेशन का 15% है। दुबई की ज़्यादातर आबादी दूसरी कंट्रीज से आने वाले लोगों की है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलिपाइन से आए लोग आबाद हैं। यानी दुबई दूसरे मुल्कों के लोगों को पनाह देने में सबसे आगे है और यहाँ दुनिया भर से आए रेफ्यूजीज़ के लिए साल में एक बार कैंप लगाए जाते हैं। कमाल की बात यह है कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद दूसरी कंट्री से आए गैर मुस्लिमों को ये पनाह देने से नहीं चूकता। नंबर 11। दुबई में शादी से पहले औरत का किसी मर्द के साथ कोई रिश्ता बनाना गलत समझा जाता है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको गिरफ्तार करके सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा और आपको दुबई से भी निकाला जा सकता है। दुबई जाने से पहले ये बात याद रखें कि दुबई में आप अपनी मर्जी से खुलकर नहीं जी सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ खुलेआम किस करना या मैंने पहले आपको बताया है कि शादी से पहले कोई गलत रिश्ता बनाना पूरी तरह बैन है और कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है। यकीन मानिए कि दुबई का कानून बहुत सख्त माना जाता है। नंबर 10।
आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुबई के लगभग सभी शेख अरबपति हैं। दरअसल आपको ये जानकर हैरानी तो कभी भी नहीं होगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन शेख लोगों के शौक ही अलग लेवल के होते हैं। इनके शौक हम आम लोगों की तरह नहीं होते, बल्कि हमसे काफ़ी अलग तरह के होते हैं। अगर आपको कोई भी पालतू जानवर घर में लाना होगा तो आप कुत्ता या बिल्ली लेकर आएंगे, लेकिन इन्हें कुत्ते बिल्लियां नहीं बल्कि इन्हें शेर चीते पसंद हैं और अक्सर शेखों के पास जानवरों का दिखना आम बात है। नंबर 9, दुबई की हिस्ट्री 3000 साल पुरानी है। 9 जून 1833 को दुबई की शुरुआत हुई। दुबई के साथ में अबू धाबी और शारजा है। दुबई अरब एमिरेट्स की एक रियासत है। दुबई की इनकम तेल, टूरिज्म और रियल एस्टेट से आती है। आज की तारीख में दुबई एक बिजनेस हब बन गया है। 2006 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के पहले राजा बने और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। नंबर 8, दुबई में किसी भी तरह का एड्रेस सिस्टम नहीं होता, ना ही पिन कोड या कोई गली नंबर या घर का नंबर नहीं होता। दुबई में अगर आप अपने रिश्तेदार के घर जाना चाहते हैं तो आपको उस घर के आसपास की फेमस बिल्डिंग या किसी फेमस जगह का नाम याद होना ज़रूरी है, तभी आप अपने रिश्तेदार के घर पहुंच पाओगे। नंबर 7, दुबई का इकलौता 7 स्टार होटल सिर्फ दुबई में है, जो दुबई का बुर्जुल अरब जमीरा है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल बनाती है। इस होटल में एक दिन का किराया 14 लाख रुपए है और कुछ लोगों का इस होटल में जाना एक सपना ही बनकर रह जाता है। नंबर 6, दुबई के अंदर क्राइम रेट इतना कम है कि दुबई को दुनिया का सबसे महफूज शहर माना जाता है। दुबई ने ये सब कुछ अपने कड़े कानून की वजह से हासिल किया है। दुबई में कानून का डर लोगों को इतना है कि यहाँ लोग कोई गलत काम करते ही नहीं, इसलिए यहाँ का क्राइम रेशियो 0% है। अगर आपको ये सच नहीं लग रहा तो मैं आपको बता दूँ कि दुबई में झूठी गवाही देने वाले की ज़ुबान काट दी जाती है। मज़े की बात यह है कि वहाँ चाहे जितने मर्जी बड़े आदमी ने कोई गुनाह किया हो, उसे 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर सज़ा सुना दी जाती है और इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाता है। नंबर 5, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में वाक़या है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1 किलोमीटर है और इसमें 164 फ्लोर हैं और इसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। आईफल टावर के मुकाबले में ये उससे 3 गुना बड़ी है। बुर्ज खलीफा को बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन खर्च हुए हैं। इसमें 58 लिफ्ट हैं और 2957 गाड़ियों के खड़े करने की पार्किंग इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ इसमें 304 होटल और लगभग 900 अपार्टमेंट्स हैं। नंबर 4, दुबई में डिज्नीलैंड से बड़ा एक इंटरटेनमेंट के लिए पार्क बनाया जा रहा है और ये आज के दिनों में फुल तैयारी पर है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये पार्क इतना बड़ा है कि अगर इसका मुकाबला लाल किले से किया जाए तो लाल किला इसके मुकाबले में बहुत छोटा सा लगेगा। इसकी असल लंबाई 278 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 3, दुबई में अपने ही घर में अल्कोहल रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के अपने घर पर भी शराब पीने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन अभी अभी दुबई में एक नया कानून बनाया गया है। दुबई अब गैर मुस्लिमों को 30 दिन का फ्री में अल्कोहल लाइसेंस देगा। ये इसलिए है कि टूरिस्ट को कानून तोड़ने के लिए सज़ा ना दी जाए। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए उम्र की हद 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब बाहर से आए लोग जितनी मर्जी शराब पी लें, लेकिन दुबई के रहने वाले मुसलमानों को पीने की इजाज़त नहीं है। नंबर 2, दुनिया की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में है। इसका वज़न 180 किलो है और इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। 24 कैरेट सोने से बनी ये 180 किलोग्राम वजनी चेन 5 किलोमीटर से भी लंबी है। इसे 50 से ज़्यादा कारीगरों ने इंतहाई सख्त मेहनत से बनाया है। इसे दुबई सेलिब्रेशन चेन के रूप में 2 जनवरी 2015 को एक फेस्टिवल में पेश किया गया था।
और इसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगी। इस चेन को कार के खरीदारों को बेचा जाएगा और बुकिंग बढ़ने पर बाद में इसकी लंबाई 8 किलोमीटर तक बढ़ानी पड़ी। तब इसका वजन 250 किलो तक हो गया था। नंबर 1, दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोने का एक बड़े पैमाने पर कारोबार दुबई में हुआ है। यहाँ 2013 में तकरीबन 396 हाथियों के वजन के बराबर सोने का कारोबार हुआ था। क्योंकि दुबई सोना खरीदने का एक बड़ा मरकज है, हजारों यहाँ के रहने वाले और घूमने फिरने के लिए जाने वाले लोग गोल्ड सौक, जहाँ 300 से ज़्यादा सोने की दुकानें हैं, वहाँ से सोना खरीदने के लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ 10 टन के करीब सोना हर वक्त मौजूद रहता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।